सेट थ्योरी, टाइप्स ऑफ रिलेशन। अगला टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। इससे पहले मैं आपको रिलेशन बताया था। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन के प्रकार। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में जाते हैं, क्या होता है रिलेशन। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई सेट है, समुच्चय है एक, जिसके एलिमेंट है 1 2 3। ए का ए के साथ ही क्या किए हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट किए हैं, ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था। 1 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, 1 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, 1 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। इसी तरीके से 2 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, 2 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, 2 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। इसी तरीके से 3 भी सभी के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। और सभी ऑर्डर पेयर को जब हम लोग सेट के फॉर्म में लिखते हैं, उसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर उसके बाद मैंने बताया था रिलेशन, कि रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन जो होता है सबसेट होता है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो पहला टाइप्स रहेगा हमारा रिक्त संबंध, इम्पटी रिलेशन। नाम से ही यहाँ पे पता चल रहा है इम्पटी रिलेशन, मतलब ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, मतलब कि फाई होगा। इसी एग्जाम्पल को लेके अपन एक लेट किए, माना कि आर इज सबसेट ए क्रॉस ए क्रॉस ए का मैंने एक क्या लिया, सबसेट लिया। तो मैंने आपको बताया था किसी भी सेट का सबसेट फाई होता है ना। इस तरीके से सेट यहाँ पे रिलेशन डिफाइन किया गया है, ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 4। एक रिलेशन है। तो इस रिलेशन में यहाँ पे कोई भी एलिमेंट यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पा रहा है। कैसे, ए और बी जब दोनों को माइनस करो तो 4 आना चाहिए। आप देखो कहीं पे 1 में से 1 गया 0, 1 में से 2 गया 1, 1 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 2 गया 0, ये 3 में से 3 गया 0, 3 में से 2 गया 1। मतलब इस तरीके से आप इसमें एक भी ऐसा ए बी कंडीशन नहीं पाओगे जिसको माइनस करो तो क्या मिले, 4 मिले। मतलब इस रिलेशन के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, यानी कहना चाहिए ए रिलेशन कैसा है, फाई है। जब किसी रिलेशन में एक भी एलिमेंट नहीं होता है, इम्पटी सेट होता है, तब उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, इम्पटी रिलेशन। दूसरा होता है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे हमारा कोई सेट ए था, कार्टेशियन प्रोडक्ट किए, जब इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट लेते हैं, तो मैंने आपको ये भी बताया था, जैसे हमारा कोई सेट ए है, तो ए जो होता है खुद का सबसेट होता है, खुद का सबसेट होता है। मान लो कि यहाँ पे आर हम लोग यहाँ पे ए क्रॉस ए का क्या लिया, सबसेट लिया। यदि यह आर ए क्रॉस ए के बराबर ही हो जाए, कहने का मतलब ए क्रॉस ए सबसेट लिए हैं, ए क्रॉस ए अपने आप को सबसेट लिया, यानी कि रिलेशन क्या है, सारा का सारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था वो हमारा हमको रिलेशन मान लिए। ठीक है, तो इसी रिलेशन को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक रिलेशन। यानी कहना चाहिए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो अपने आप में क्या कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अगला रिलेशन देखते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे जो पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं तत्समक संबंध, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन किसको बोलते हैं। फिर हम लोग मानते हैं, माना एक सेट ए है जिसके एलिमेंट 1 2 3, इस सेट का क्रॉस प्रोडक्ट किए अपन। ठीक है, जिस तरीके से करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इसी क्रॉस प्रोडक्ट में अपन क्या लिए, एक सबसेट लिए, आर इज सबसेट ए क्रॉस ए, जहाँ पे आर किस तरीके से डिफाइंड है, 1 1 2 2 3 3, मतलब इसी में से एक सबसेट तैयार किए हैं। अब ये सबसेट यहाँ पे जो लिखाया गया है, इसी सबसेट, ये सबसेट जो कहलाता है आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। तो आप बोलोगे आइडेंटिटी रिलेशन होता है क्या है, तो उसी चीज़ को यहाँ बताया गया है कि सेट ए में संबंध आर, रिलेशन आर, तत्समक संबंध आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है यदि x, y आर में बिलोंग कर रहा है और फॉर ऑल x बिलोंग y बिलोंग्स टू a, दैट इज इम्प्लाइज s इज इक्वल टू y। और इसे आई ए से रिप्रेजेंट करते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन है ना, इसीलिए इसको क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। कहने का मतलब है कि ए में जितने भी एलिमेंट है वो अपना खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाता है। 1 1 के साथ बनाएगा, 2 2 के साथ बनाएगा, 3 3 के साथ बनाएगा। तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, आइडेंटिटी रिलेशन। ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है। हम आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा।
यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन में जो होता है एक्स कॉमा एक्स और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब ए में जितने भी एलिमेंट हैं वह खुद एलिमेंट अपने साथ क्या बनाता है, रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर, उसी को क्या बोलते हैं अपन, आइडेंटिटी रिलेशन। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि समुच्चय जो है ए हमारा 1 2 3 के सभी अवयवों के द्विक, मतलब इसी को बोलते हैं 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ आई में होने चाहिए। मतलब जितने भी एलिमेंट है 3 है तो तीनों का होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। द्विक के अतिरिक्त और कोई भी अवयव आई ए में नहीं होने चाहिए। ये दोनों बात आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट पहला, जैसे एक रिलेशन लिए हैं अपन जिसमें 1,1 है और 2,2 है, तो क्या यह रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है? तो हम बोलेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए में 3 एलिमेंट हैं। ए में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, 1 है, 2 है एंड 3 है। तो 1 का 1 के साथ है, 2 के 2 के साथ, लेकिन 3 का 3 के साथ नहीं है। जबकि यहाँ पे बोला गया है कि सभी अवयवों का द्विक होना चाहिए। ए में जितने भी अवयव हैं सभी अवयवों का अपने साथ होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 3 और 3 नहीं है, इसीलिए ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो पहला समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं। दूसरा ये है, जैसे आर रिलेशन लिए हैं अपन जिसमें 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, लेकिन यहाँ पे 3,2 भी है। रिलेशन तो है लेकिन यह रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे दूसरा बात बोला गया है कि द्विक के अतिरिक्त और कोई भी अवयव आई ए में नहीं होना चाहिए। मतलब 1,1, 2,2, 3,3 बस यही होना चाहिए, इसके अलावा भी दूसरा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। यदि है तो वह हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। इस तरीके से ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, तो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन कौन है? ये है। मतलब ए में जितने भी एलिमेंट है वह खुद अपने साथ होना चाहिए, इसके अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। तो आप देखोगे ये 1,1, 2,2, 3,3, 3,2 ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो ये कैसा रिलेशन है उसको मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। अब देखते हैं स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है उसको देखना। मान लो हमारे पास सेट ए है 1 2 3, इस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट किए अपन जिस तरीके से करते हैं। अब इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैंने एक सबसेट लिया, आर इज सबसेट ए क्रॉस ए, जहाँ पे आर किस तरीके से डिफाइंड है, देखो यहाँ पे 1,1, 2,1, 2,2, 3,2, 3,3। कहने का मतलब है यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्यों है? क्योंकि इस रिलेशन में ना ए के प्रत्येक अवयव 1 2 तथा 3 के लिए, 1 के लिए भी 1,1 है, 2 के लिए भी 2,2 है, 3 के लिए भी 3,3 है, बिलोंग्स टू आर। तो ये हमारा 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है। तो जब सभी एलिमेंट के लिए अपने साथ क्या रहता है, ऑर्डर्ड पेयर बनाता है, तब इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। तो बोलोगे कि पीछे जो आइडेंटिटी पढ़े थे वो क्या था? तो उसमें सिर्फ 1,1, 2,2, 3,3 ही रहता था, जबकि इसमें इन तीनों के अलावा और भी एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे 2,1, 3,2 हो सकते हैं। तो ये रिलेशन क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। ठीक है, यदि इसमें ये दोनों एलिमेंट नहीं रहता, 1,1, 2,2, 3,3 रहता, तब हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन इसके अलावा भी और यदि है तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। मतलब स्वतुल्य संबंध तब होता है जब फॉर ऑल ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो खुद के साथ क्या करें? रिलेशन बनाए। एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ओके, और भी आगे आपको क्लियर होता जाएगा। सममित संबंध मतलब सिमेट्रिक रिलेशन, किसको बोलते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। मान लो हमारे पास कोई सेट ए है, इस सेट पे कोई संबंध, कोई रिलेशन डिफाइन किया गया है आर, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। कब कहलाता है? यदि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, यदि एक्स कॉमा वाई आर में बिलोंग कर रहा है तो वाई कॉमा एक्स भी आर में बिलोंग करना चाहिए, तब हमारा रिलेशन क्या कहलाता है? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। यहाँ पे याद रखना यदि बोला है, इफ़ कंडीशन दिया, यदि है तब होना चाहिए, यदि है ही नहीं तो क्या बोलें। ठीक है, ये यदि वाला जो वर्ड है ना, ये भी आपको आगे क्लियर होगा कि मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ। यदि
ये कंडीशन है। यहाँ पे तो 100% की फॉर ऑल होना ही चाहिए कि ए में जितने भी एलिमेंट हो सारे के लिए अप्लाई होना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन बोल रहा है यदि का, यदि x, y r है तो y, x भी होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे r बराबर दिया है 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1। तो यदि जैसे यहाँ पे 1, 1 है तो 1, 1 भी r में होना चाहिए। जैसे 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। 1, 2 है तो 2, 1 भी है। जैसे 1, 3 है तो 3, 1 भी होना चाहिए। तो इसमें देखो 3, 1 भी है। तो इस तरीके से x, y है। यदि x, y है, यदि की बात हो रहा है ना, यदि है तो उसका परिवर्तन भी होना चाहिए, रिवर्स पॉइंट। ठीक है। जैसे 1, 3 है तो 3, 1 भी r में होना चाहिए। ऐसा अप्लाई हुआ r में तो कह सकते हैं कि r क्या है, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये यदि वाला बात बोलता है और इसमें फॉर ऑल होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। आगे देखते हैं। तो आगे एक कॉन्सेप्ट होता है कि मान लो हमारे पास सेट ए था 1, 2, 3, 4, एक रिलेशन तैयार किए हैं इसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करके 1, 3, 2, 4, 2, 3, 3, 1। आपको इसमें चेक करना है। क्या चेक करना है, देखो सिमेट्रिक है या नहीं है। जैसे 1, 3 है तो क्या इसमें 3, 1 है। 1, 3 है तो 3, 1 भी है। हाँ, ये तो है। दूसरा देखो 2, 4, जब 2, 4 है तो 4, 2 भी होना चाहिए। तो 4, 2 है कहीं पे, नहीं है। 4, 2 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। जब ऐसा एक भी एलिमेंट मिल गया जिसका परिवर्तन जैसे 2, 4 तो 4, 2 आर में नहीं है, तब उस कंडीशन पे आर जो है सिमेट्रिक नहीं होगा, मतलब आर हमारा सिमेट्रिक नहीं है। ओके, अब देखते हैं संक्रामक संबंध, जिसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या चीज़, ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे कोई हमारा कोई सेट ए है, समुच्चय ए है, और इस समुच्चय में इसमें क्या हम लोग डिफाइन किए हैं, संबंध आर परिभाषित है कि इसमें 3 एलिमेंट लेते हैं, एक्स, वाई, जेड बिलोंग्स टू ए के लिए लेते हैं। यदि, फिर यहाँ देखो यदि कंडीशन डाल रहे हैं, यदि एक्स, वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई, जेड बिलोंग्स टू आर, यदि ये दोनों है तो एक्स, जेड भी होना चाहिए। यदि एक्स, वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई, जेड बिलोंग्स टू आर, देन एक्स, जेड बराबर आर, तब हम लोग क्या बोलते हैं, इस रिलेशन को संक्रामक कहते हैं, ट्रांजिटिव कहते हैं। ये भी यदि वाला बात, यदि है तो ये भी होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि जब मान लो कि हमारे पास कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट 1, 2, 3, मैंने अपने से एक क्या बनाया, संबंध बनाया, रिलेशन बनाया, जिसमें लिखा हूँ 1, 2, 1, 3, 2, 3। ये संबंध अपने से बना सकते हो या क्वेश्चन बना के देगा, आपको सिर्फ इसमें चेक करना है। ठीक है, क्या करना है, चेक करना है। जो कंडीशन है ना, इसी कंडीशन के क्या करना है, चेक करना है। तो आर एक संक्रामक संबंध है। क्यों है, देखो यहाँ पे 1, 2, 2, 3, 1, 2 है और 2, 3 है, तो 1, 3 भी होना चाहिए, क्योंकि 1, 3 इसमें आर में है। यानी कि ये जो रिलेशन है एक ऐसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है ना। तो ट्रांजिटिव रिलेशन कह रहे हैं, जैसे यहाँ पे दूसरे भाषा समझ सकते हो सेट का ना देखते हुए, Cl1 और L2 दोनों क्या हैं, आपस में समांतर है, और L2 और L3 आपस में समांतर है। तो इस तरीके से कह सकते हैं L1 और L3 भी क्या होगा, आपस में समांतर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे और भी मैं इसको क्लियर करूँगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं तुल्यता संबंध, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध तब कहते हैं जब वह रिलेशन क्या हो, तीनों चीज़ फुलफिल करे। स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए। जब कोई रिलेशन स्वतुल्य भी होता है, सममित भी होता है, संक्रामक भी होता है, तब उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध कहते हैं। मतलब तीनों कंडीशन लागू होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया अभी पीछे जस्ट, स्वतुल्य क्या होता है। स्वतुल्य का मतलब होता है कि ए में जितने भी एलिमेंट हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, वो खुद के साथ क्या बनाना चाहिए, ऑर्डर पेयर बनाना चाहिए। सममित क्या होता है, सममित का मतलब होता है यदि x, y r है तब y, x r होना चाहिए। यदि के बाद बोल रहा है, यदि है तो होना चाहिए, यदि नहीं है तो नहीं होना चाहिए। संक्रामक, यदि, यहाँ भी यदि बात बोलता है, इफ़, यदि x, y
आर में बिलोंग कर रहा है और वाई कॉमा जेड आर में बिलोंग कर रहा है, तब के कंडीशन में एक्स कॉमा जेड भी आर में होना चाहिए। यहाँ भी यदि है, यहाँ भी यदि है, ठीक है। यदि है तो होना चाहिए, यदि नहीं है तो नहीं होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इस शब्द में बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि आपको इसी से समझ में आएगा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारा ए है 1 2 3, इसी से रिलेकर अपने क्या बनाए हैं, एक रिलेशन बनाए हैं 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1। और आप देख पाओगे कि ये ए क्रॉस ए को ही उठा लिए हैं डायरेक्ट अपन, जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक रिलेशन, ठीक है। तो क्या यह रिलेशन तुल्यता संबंध है? तुल्यता संबंध होने के लिए 3 चीज़ चेक करेंगे। क्या क्या करेंगे? स्वतुल्य है कि नहीं है, सममित है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है। तो स्वतुल्य के क्या देखते हैं? स्वतुल्य के लिए ये देखना पड़ेगा कि 1 1 के साथ बना है कि नहीं है, 2 2 के साथ होना चाहिए है कि नहीं है, 3 3 के साथ होना चाहिए है कि नहीं है। मतलब ये रिलेशन स्वतुल्य है। क्या है? स्वतुल्य है, क्योंकि ए में 1 है, 2 है, 3 है, तो 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, मतलब ये क्या है? स्वतुल्य है। दूसरा ये बोलता है यदि जैसे यहाँ पे 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए। देखो कहीं पे है 1, 2 है तो 2, 1 यहाँ है। 1, 3 है तो 3, 1 भी होना चाहिए है कि नहीं है। 2, 1 तो 1, 2 भी होना चाहिए है। 2, 3 तो 3, 2 भी होना चाहिए है। मतलब इसमें सारे एलिमेंट, यदि x, y आर में बिलोंग कर रहा है तो y, x आर में बिलोंग कर रहा है, मतलब ये रिलेशन सममित भी है। संक्रमक देखते हैं। संक्रमक कैसे देखेंगे? जैसे 1, 2 आर में बिलोंग कर रहा है और 2, 3 आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो 1, 3 आर में बिलोंग होना चाहिए है कि नहीं है। तो 1, 3 आर में बिलोंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे रिलेशन कैसे? संक्रमक भी है। जब हमारे रिलेशन स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रमक भी है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है कैसा रिलेशन है? तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा। इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करो, जिसके लिए हम लोग तीनों कंडीशन चेक करेंगे, स्वतुल्य भी, सममित भी और संक्रमक भी। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला टॉपिक इसी से रिलेशन होगा, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, मिसलिनियस क्वेश्चन करेंगे, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो एग्ज़ाम में आया हुआ है उस क्वेश्चन को भी अपन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।